क्वेश्चन नंबर 1। जो किए जाने योग्य हो उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए कर्षणीय, बी अनुकरणीय, सी कर्षित, डी करणीय। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? आंसर डी करणीय। गहराई से समझे, करणीय ये शब्द कार्य से जुड़ा है। जब हम कहते हैं कि यह काम करणीय है तो उसका मतलब होता है कि इसे करना हमारा कर्तव्य है या ये करने लायक है। अनुकरणीय, अनु का मतलब होता है पीछे, जिसकी नकल फॉलो की जाए, जैसे महान लोगों का व्यवहार। कर्षणीय ये आकर्षण से निकला है, जिसका अर्थ है अपनी ओर खींचना। कर्षित ये स्वास्थ्य से जुड़ा है, जिसका अर्थ है बहुत ही दुबला या कमजोर शरीर। क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों के आधार पर संज्ञा की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? ए अपने स्वभाव में विनम्रता रखना उत्तम रीति है, बी अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, सी क्षमा तो बहुत ही भोली है, डी तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। आंसर सी क्षमा तो बहुत ही भोली है। गहराई से समझें, गलती का तर्क। हिंदी में क्षमा का अर्थ होता है दीपक, जैसे मोमबत्ती। वाक्य कह रहा है कि वह भोली है, जो किसी इंसान का गुण है। सुधार, यहां किसी लड़की का नाम होना चाहिए था। सही शब्द क्षमा, माफ करना या नाम या श्यामा होना चाहिए था। बाकी सही क्यों हैं? विनम्रता, अहंकार और शाबाशी ये तीनों भावाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की डेस चारों दिशाओं में फैली है। रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द द्वारा कीजिए। ए कीर्ति, बी कीर्ति, सी कीर्ति, डी कीर्ति। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। आंसर सी कीर्ति। गहराई से समझे, तत्सम का मतलब जो शब्द सीधे संस्कृत से आए हों। कीर्ति का अर्थ है यश, फेम। स्पेलिंग का अंतर, हिंदी व्याकरण में क पर बड़ी ई और त पर छोटी ई की मात्रा के साथ आधा र रेफ ऊपर लगता है। बाकी विकल्प। कीर्ति एक तद्भव शब्द है जो बोलचाल में बदल गया है, लेकिन प्रश्न में विशेष रूप से तत्सम मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। साथ साथ पढ़ाई किए हुए। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। ए सहकर्मी, बी सहयात्री, सी सहभागी, डी सहपाठी। कौन सा होगा जल्दी बताइए। आंसर डी सहपाठी। गहराई से समझे, सहपाठी सह साथ जोड़ पाठ पढ़ना, जो आपकी क्लास में साथ पढ़ता हो। सहकर्मी सह जोड़ कर्म काम, जो आपके साथ दफ्तर या दुकान पर काम करे। सहयात्री सह जोड़ यात्रा, जो बस या ट्रेन में आपके साथ सफर करे। सभा या व्यापार में आपके साथ हिस्सा ले, पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 5। मुहावरे और उसके अर्थ के लिए सही विकल्प चुनें। अंग अंग ढीला होना, ये जो ऑप्शन दिया है तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। आंसर सी थक जाना। गहराई से समझे, मुहावरे का भाव, जब शरीर की पूरी ताकत खत्म हो जाती है और हाथ पैर हिलाना भी मुश्किल लगता है, तब हम कहते हैं आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो गया। विकल्प ए गलत क्यों? थकने के बाद आदमी सोता है, लेकिन मुहावरे का मतलब सिर्फ उस थकान की स्थिति को बताना है, सोने को नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस वाक्य में एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का प्रयोग नहीं है? ए उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण एक दूसरे के विलोम हैं, बी योगी और भोगी एक दूसरे के विलोम हैं, सी ऐच्छिक और वैकल्पिक एक दूसरे के विलोम हैं, डी उत्कर्ष और अपकर्ष एक दूसरे के विलोम हैं। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। आंसर सी ऐच्छिक और वैकल्पिक एक दूसरे के विलोम हैं। गहराई से समझे, तर्क विलोम का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ऐच्छिक जो हमारी मर्जी पर हो, वैकल्पिक जिसके पास ऑप्शंस हों।
दोनों शब्द एक ही बात कह रहे हैं, इसलिए ये पर्यायवाची हैं। ऐच्छिक का सही उल्टा होता है अनिवार्य, कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 7, वाक्य के रेखांकित चलते को नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वोचित शब्द से परिवर्तित करें। अधिक खा लेने के चलते मेरा हाल आज बुरा है। ए, संग। बी, वास्ते। सी, कारण। डी, बदले। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? कौन सा होगा जल्दी बताइए। आंसर सी, कारण। गहराई से समझें। परिवर्तन, चलते शब्द हम बोलचाल में तो इस्तेमाल करते हैं, पर शुद्ध हिंदी में ये गलत है। यहां भोजन और बीमारी के बीच संबंध, वजह बताना है। कारण, ये रीजन को दर्शाता है। खाने की वजह से या खाने के कारण कहना ही सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। रेखांकित शब्द स्वाधीन के उचित विलोम चयन कीजिए। ए, पराधीन। बी, अधीन। सी, गुलाम। डी, श्रेष्ठ। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? आंसर ए, पराधीन। गहराई से समझे। स्वाधीन, स्व, खुद के, अधीन, जो आजाद हो। पराधीन, पर, दूसरे के, अधीन, जो दूसरे के कब्जे में हो। गुलाम, गुलाम का विलोम आजाद या मालिक होता है। हिंदी व्याकरण में तत्सम शब्द स्वाधीन का विलोम पराधीन ही सबसे सटीक जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते हैं। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? ए, हुक्का। बी, बड़े बूढ़ों। सी, चौपाल। डी, पिताजी। कौन सा होगा जल्दी बताइए। आंसर बी, बड़े बूढ़ों। गहराई से समझें। बारीक अंतर, यहां ढ और अड़ की गलती है। बड़े ढ के साथ इसका मतलब है इंक्रीज होना, जैसे पैसे बड़े। बड़े अड़ के साथ इसका मतलब है बुजुर्ग या उम्र में बड़ा। पिताजी बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, इसलिए सही शब्द बड़े बूढ़ों होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? अनिष्ट की आशंका से नीमा का कलेजा कांप उठा। ए, नीमा का कलेजा। बी, अनिष्ट की। सी, कांप उठा। डी, आशंका से। तो बताइए इन चारों में से सही जवाब कौन सा होगा? इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है? कौन सा होगा जल्दी बताइए। आंसर बी, अनिष्ट की। गहराई से समझे। शुद्ध वर्तनी हिंदी में शब्द होता है अनिष्ट। इसमें अंत में ट आता है। अनिष्ट गलत, इसमें अंत में ठ लगा है, जो बोलने और लिखने दोनों में गलत है। अनिष्ट का अर्थ होता है कोई बुरा काम या अमंगल होना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।